लोगों ने तरह तरह की बातें की। लोगों ने यहाँ तक कहा कि सियासतदानों की जो बोतलें हैं या तो उनमें शहद होता है और जो सिंगर्स हैं उनकी बोतलों में दम किया हुआ पानी होता है। तो लोगों की मुख्तलिफ तरह की आरा सामने आ रही थी। राहत फ़तेह अली खान मौजूद हैं, साथ में वो लड़का मौजूद है, उसका वालिद मौजूद है, इनके पुराने ड्राइवर मौजूद हैं और वो लोगों के सामने आकर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। लम्हे के लिए सोच लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई थी, आपके पीर का दम किया हुआ पानी नहीं मिल रहा था तो आप एक आध चपत रसीद कर देते शायद। लेकिन मुसलसल उस वीडियो में आप देख रहे हैं कि वो बार बार उससे बच्चे से पूछ रहे हैं, लड़के से पूछ रहे हैं कि भाई वो पानी कहाँ है। फिर उसको उनके हाथ में जो कुछ है उससे मार रहे हैं। जो वीडियो मेरे तक पहुंची वो थोड़ी ब्लर थी, क्या उनके हाथ में चीज़ है, किस तरह से वो मार रहे हैं, फिर उसको बुरा भला भी कह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। फिर ये आपका दोहरा रवैया भी सामने आता है। कोई और ऐसा कुछ करे तो उसके लिए कोई और मेयार है, आप खुद ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए कोई और मेयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ गई हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हों। जनाब, एक ख़बर मुझ तक पहुंची है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, बल्कि वायरल हो चुकी है। वो ख़बर है राहत फ़तेह अली खान साहब के बारे में। हमारे बड़े ही अच्छे सिंगर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो कॉन्सर्ट करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, उनको बहुत पजीराई हासिल होती है। लेकिन इस वक्त जो मौज़ूए बहस है वो उनकी सिंगिंग नहीं है, उनका करियर नहीं है, उनका टैलेंट नहीं है, बल्कि उनका वो रवैया है जो उन्होंने अपने एक शागिर्द या कुछ लोग कह रहे हैं मुलाजिम के साथ अपनाया। जब उस पर ज़रा इन्वेस्टिगेशन की गई, कल से ये चीज़ सामने आ रही थी कि जी एक बोतल गुम हो गई है जिसमें पीर साहब का दम किया हुआ पानी मौजूद था, जिसके बाद वो इंतहाई सीखपा हुए। उनके पास जो शागिर्द की हैसियत से लड़का मौजूद था उस पर तशद्दुद किया गया और वो तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आप हर जगह देख सकते हैं। जब वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, लोगों ने तरह तरह की बातें की। लोगों ने यहाँ तक कहा कि सियासतदानों की जो बोतलें हैं या तो उनमें शहद होता है और जो सिंगर्स हैं उनकी बोतलों में दम किया हुआ पानी होता है। तो लोगों की मुख्तलिफ तरह की आरा सामने आ रही थी। लेकिन अब बात ही है कि इस तरह किसी ऐसे शख्स पर तशद्दुद करना जो आपके घर में मौजूद है, चाहे आपका शागिर्द है, चाहे आपका हेल्पर है, चाहे आपकी मदद करता है, वो कोई जवाज़ नहीं रखता। ऐसा रवैया किसी के साथ भी अपनाना दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, पूरी रात जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल होगी तो उसके बाद हमने देखा कि राहत फ़तेह अली खान मौजूद हैं, साथ में वो लड़का मौजूद है, उसका वालिद मौजूद है, इनके पुराने ड्राइवर मौजूद हैं और वो लोगों के सामने आकर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। यानी कि जिस शख्स पर तशद्दुद किया गया है उससे किसी किस्म की माजरत नहीं की गई, उस पर किसी किस्म का शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया गया, बल्कि लोगों के सामने आके ये वजाहत पेश की गई कि ये जो साहब हैं ये मेरे शागिर्द हैं। और हमारे कवाली के शागिर्दों में ये होता है कि जब वो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है, उनको प्यार मोहब्बत भी दी जाती है, लेकिन जब कोई गलत काम करते हैं तो उनको पनिश भी किया जाता है। अब उस्तादी शागिर्दी का मामला हो गया तो उसमें पनिशमेंट के कुछ और असूल होते होंगे। ये नहीं कि आप जूता उठाएं, डंडा उठाएं और उनको ज़दोकोब करना शुरू कर दें। हम स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, जब शागिर्द होते थे तो पनिशमेंट की कोई और तरीक़ेकार मौजूद होते थे। इतनी बार आप होमवर्क कर लें या क्लास में आपको नहीं आने दिया जाता या कुछ भी और तरीक़ेकार होता है। और अब तो पंजाब में ये कहा जाता है कि मार नहीं प्यार। तो उनके वालिद साहब भी साथ मौजूद हैं, वो भी ये तमाम तफसील बता रहे हैं और साथ ही साथ कोई पुराने जो उस्ताद थे उनके बारे में तस्करा भी कर रहे हैं। फिर वो एक सलीम साहब हैं, वो बात करते हैं, वो कहते हैं जी मैं राहत फ़तेह अली खान के साथ बहुत अरसे से ड्राइविंग करता हूँ, इन्होंने मुझसे कभी बुरा भला कोई अल्फाज तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ भी होता था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो वाक़या है ये इसलिए हुआ चूँकि वो दम किया हुआ पानी था, जब वो एकदम से नहीं मिला तो गुस्से में आ गए और मैं कोई भी रवैया रख सकता हूँ। तो अब ये बड़ा ही एक अजीब सा स्टेटमेंट है कि जो चीज़ इस वक्त सामने आई, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, आप अपने रवैये के ऊपर नादिम हो, आप कहें मुझसे गलती हो गई, मैंने ये गलत किया, लेकिन नहीं, वो इस रवैये को बिल्कुल दुरुस्त करार दे रहे हैं। अब एक ऐसा बड़ा नाम जिसको लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो ऐसी बात कर रहा है तो उसके फॉलो करने वाले क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे, क्या करेंगे। हम ये भी कहते हैं ना कि रोल मॉडल होते हैं ऐसे लोग। जब आप ज़ाती ज़िंदगी में ऐसा रवैया रखेंगे तो क्या होगा। ऐसा नहीं है, चलें आप एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं
کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی تھی، آپ کے پیر کا دم کیا ہوا پانی نہیں مل رہا تھا، تو آپ ایک آدھ چپت رسید کر دیتے شاید، لیکن مسلسل اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار اس سے بچے سے پوچھ رہے ہیں، لڑکے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ پانی کہاں ہے، پھر اس کو ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے مار رہے ہیں. جو ویڈیو میرے تک پہنچی وہ تھوڑی بلر تھی، کیا ان کے ہاتھ میں چیز ہے، کس طرح سے وہ مار رہے ہیں، پھر اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. پھر یہ آپ کا دوہرا رویہ بھی سامنے آتا ہے، کوئی اور ایسا کچھ کرے تو اس کے لیے کوئی اور معیار ہے، آپ خود ایسا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اور معیار ہے، سمجھ سے باہر ہے. اب سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا ہے، وہاں پر کوئی بھی چیز آ جائے، چھوٹی سی ایک چیز آتی ہے تو اس کے اوپر بہت سی باتیں ہونے لگتی ہیں، بہت واویلا ہو جاتا ہے، تو بہت ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے. بہت لوگ ایک طرف جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میمز بھی بن رہی ہے، ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے. اور ایسے موقع پہ میں آپ کو بتاؤں، ہم سے زیادہ بھارت میں ایسی چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ ذرا سی چیز یہاں ہوتی ہے وہاں ایسی ایسی خبریں بن کے سامنے آتی ہیں، ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر ایسا ہو کیا گیا. اب تو آپ نے خود جواز دے دیا، بہرحال کتنی بھی جسٹیفیکیشن دے دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جو غلط قدم ہے وہ غلط قدم ہی ہے. کسی کے ساتھ ایسا ناروا سلوک رکھنا، اس کو مار پیٹ کرنا، اگر زمانہ جاہلیت کے کوئی اصول و قوانین ہوا کرتے تھے تو وہ اصول و قوانین بعد میں بدل دیے گئے تھے، تبدیل کر دیے گئے تھے، اور یہ رویہ کہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ مار پیٹ، تشدد، زد و کوب کو اس طرح سے پروموٹ کریں. پھر یہ وہ بیچارے لوگ جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، جو سال ہر سال سے آپ کے پاس موجود ہیں یا سیکھنے کی غرض سے آئے ہیں، ظاہر ہے ان کی ایسی حیثیت، طاقت، رتبہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے خلاف کوئی بات کر سکیں، تو وہ تو آپ کے حق میں ہی بات کریں گے نا، جن کو آپ اپنے سامنے لے آئے. اچھا، اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھی جہاں پہ بااثر افراد کی طرف سے اگر کوئی تشدد ہوا ہے، کوئی ایسی کارروائی کی گئی جو کسی کے خلاف ہے یا کسی کی تکلیف کا باعث بنی ہے، تو اس کو جسٹیفائی کیا گیا تھا. ابھی یہی رویہ ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے. دیکھیں، ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں، ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے. اس سے پہلے کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی، لیکن اس چیز کا سامنے آ جانا اور پھر اس کے بعد جو رویہ اپنایا گیا، اس سے مجھے تو ذاتی طور پر کافی اختلاف ہے. اور ایسی چیزوں کے اوپر جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہونا چاہیے، اس پر آواز اٹھانا، بات کرنا بنتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی چیز ہے، اپنا رویہ ہے، ذاتی ہے، ذاتیات ہے، لیکن جو معاشرے پر امپیکٹ جن چیزوں کا ہوتا ہے، جس سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں یا اس کو فالو کر سکتے ہیں، اس پر بات کرنا تو بنتا ہے. تو اب یہ راحت صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ جاری آ گیا ہے. اب راحت صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ جو ہے سامنے آ گیا ہے، انہوں نے جسٹیفیکیشن دے دیا. آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس جسٹیفیکیشن سے کتنے متفق ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ رویہ درست ہے؟ کیا ایک استاد کو شاگرد کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھنا چاہیے یا یہ غلط ہے؟